अभी की सबसे बड़ी खबर, वार्ड 39 के काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि मोहम्मद जसीमुद्दीन को उनके ही घर से अरेस्ट किया गया है। ये वही बिल्डिंग है जिसके 4th फ्लोर पर काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन रहा करते थे। और आपको बता दूं कि सुबह 5:30 बजे के करीब में कोलकाता पुलिस और सेंट्रल फोर्स की टीम जो है उनके घर पर दस्तक देती है, लगातार दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, मगर अंदर में 2 फ्लेक्सिबल गेट होने के कारण जो है दरवाजा नहीं खुल पाता है। गेट लगा कर रखा जाता है, लॉक लगा कर रखा गया था, जिसके बाद जो है आखिरकार सुबह 11 बजे के करीब में कोलकाता पुलिस की टीम जो है वो ताला तोड़ने वाले को बुलवाती है बाहर से। जो आप तस्वीर के माध्यम से भी आप देख पाए होंगे कि किस तरह से ताला तोड़ने वाले टीम आती है और ताला तोड़ने की कोशिश करती है, मगर एक नई चाबी के जरिए उस ताला को खोला जाता है, जिसके बाद अंदर में देखा जाता है कि काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन जो है वो अपनी फैमिली के साथ घर पर मौजूद होते हैं। आपको बता दूं कि काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन पर एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 3 FIR दर्ज हुआ है। जिस कल आपने देखा है कि वही लड़की नाबालिगा जिसके साथ पोस्को एक्ट साल 2023 से चल रहा था, लगातार वो इंसाफ का गुहार लगा रही थी, मगर चूंकि साल 2023 में TMC सरकार होने के कारण उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। यहाँ तक के केस इसने ये भी दर्ज करवाया था कि लगातार उसको धमकी भी दी जा रही थी, मगर उसके बावजूद भी केस तो दर्ज हो जा रहा था मगर एक्शन कुछ नहीं लिया जा रहा था। मगर आज काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को कोलकाता पुलिस की टीम जो है वो अरेस्ट करने के लिए आई और सुबह 5:30 बजे से लेकर उनके घर पे धावा बोली। और यही वो जगह है जहां पे कोलकाता पुलिस की टीम की गाड़ी जो है यहाँ पे मौजूद थी और अरेस्ट करके उन्हें धक्का ले जाते हुए देखा गया कि किस तरह से कोलकाता पुलिस की टीम उन्हें सेफ तरीके से ऊपर गाड़ी में उठाई है, क्योंकि ये वही रास्ता है कॉलेज स्ट्रीट का जहां पे आम पब्लिक जो है नाराजगी जाहिर करते हुए हाथ में अंडा लेकर खड़े थे, जो कि आप तस्वीर के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि अंडा ऑलरेडी जमीन पर अभी भी पड़ा है। सिर्फ यही नहीं, अरेस्टिंग के दौरान में कोलकाता पुलिस को वो भीड़ का भी सामना करना पड़ा जो कोलकाता पुलिस जो TMC काउंसलर के लोग हुआ करते थे। यानी जब काउंसलर को अरेस्ट करने के लिए कोलकाता पुलिस यहाँ आती है तो TMC काउंसलर के लोग नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें रोकथाम करने की कोशिश इसी रास्ते से दाखिल होकर करने की कोशिश करते हैं ताकि काउंसलर को ना ले जा सके। मगर आपको बता दूं कि यहाँ पे सेंट्रल फोर्स की टीम यहाँ पे मौजूद थी और सेंट्रल फोर्स की टीम के साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की टीम मौजूद थी। हंगामी माहौल को देखते हुए आखिरकार सेंट्रल फोर्स को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके बाद भीड़ को यहाँ से हटाया गया है। मगर आपको बता दूं कि काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताऊं कि काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन पर एक नहीं बल्कि कई एक केसेस दर्ज हैं, चाहे वो कटमनी का मामला हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला हो या लड़की के साथ छेड़खानी का मामला हो या साथ ही साथ वार्ड में इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने का मामला हो। यानी वार्ड 39 पूरे तौर पर इलीगल एक्टिविटीज के एक बड़ा सा हब हो गया था। यही वजह है कि लगातार यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो है वो सवाल उठा रही थी, केस दर्ज कर रही थी जोड़ा साकू थाना के बावजूद भी केस पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी। लोग जो है काफी नाराज थे कि इंसाफ कर मिले। एक नाबालिगा ने जब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन पर जब छेड़खानी और रेप का मामला दर्ज करती है तो उसके बावजूद भी जोड़ा साकू थाना में केस तो दर्ज होता है, ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है, मगर उसे इंसाफ नहीं मिल पाता है। गुज़िश्ता 2 रोज पहले फिर से एक बार एक और FIR दर्ज होता है जिसमें घर वाले को यानी नाबालिगा के घर वाले को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है और इसके खिलाफ भी FIR किया गया। मगर गुज़िश्ता कल शाम के वक्त में देखा गया कि नाबालिगा को घेराबंदी करके उनके लोगों ने मारा और फिर से एक बार जोड़ा साकू थाने में तीसरा FIR दर्ज होता है, जिसके बाद काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को आज सुबह 5 बजे 5:30 बजे के करीब कोलकाता पुलिस की टीम, जोड़ा साकू थाना की टीम और साथ ही साथ सेंट्रल फोर्स यहाँ पे मौजूद होती है और जिस काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन के घर पर हमला धावा बोलकर उसे अरेस्ट करने का काम कर 12:03 में काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट करने में कामयाब हो पाती है। आपको बता दूं कि गेट के अंदर 2 फ्लेक्सिबल ताला लगे रहने के कारण गेट नहीं खुल पा रहा था, जिसके बाद बाहर से कोलकाता पुलिस ने बाहर से ताला तोड़ने वाले को बुलवाया और उसके बाद जो है काउंसलर को बाहर निकाला गया। आपको बता दूं कि एक मुकदमा वो भी दर्ज किया गया है कि इलीगल एक्टिविटीज के साथ ही साथ अपने वार्ड में अपने घर पे स्विमिंग पूल जैसा डेवलपमेंट भी कर रखा है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एक काउंसलर जब काउंसलर पद पे जब विराजमान होते हैं तो उनके पास प्रॉपर्टी ना के बराबर होती है, मगर यही 5, 10 साल 15 साल के बाद जो है
वो एक आलीशान इमारत खुद के लिए तैयार कर लेते हैं, अपने घर पे स्विमिंग पूल बनाते हैं। यानी कि आम जनता का टैक्स का पैसा का मिसयूज किस तरह से पॉलिटिशियन कर रहे हैं, ये हैरानी की बात है। जनता के लिए तो कुछ नहीं दिया जाता है, मगर ऐसे काउंसलर, एमएलए, एमपी जो है वो आगे बढ़कर ये 5 साल 10 साल में अपने आप को इतना ज्यादा डेवलपमेंट पर लेके आते हैं कि जितना एक 12 घंटे का मजदूर भी नहीं कमा पाता है। मगर यही काउंसलर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने के बाद इतनी आमदनी बढ़ जाती है कि ये लोग खोलाबाड़ी से जाकर आलीशान इमारत में रहने लगते हैं, और जिसके वजह से पब्लिक नाराज हो जाती है। जब काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन को अरेस्ट करके ले जाया गया तो यहाँ पे अंडा भी चलाया गया। अभिषेक बैनर्जी को जब लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी सोनारपुर में, तो किस तरह से अंडा चलाया गया था। उसके बाद जो है लगातार काउंसलर की गिरफ्तारी हो रही है, और एक के बाद एक अंडा, ईंट, पत्थर, ये तमाम चीजों का सामना टीएमसी के काउंसलर, एमएलए, मिनिस्टर और वो कार्यकर्ता जो के तुलाबाजी, घपलाबाजी और साथ ही साथ इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुलव्विस से इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जोड़ासांको थाना की पुलिस काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन पर कौन कौन से मुकदमा दर्ज करती है। 3 एफआईआर दर्ज हुआ है, मगर 3 एफआईआर दर्ज तो हुआ है, किस मुकदमा के तहत, किस केस के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है, और क्या मोहम्मद जसीमुद्दीन को अब रिहाई मिल पाएगी या आम जनता की आह उसे बर्बाद कर देगी।